हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड। मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड यानी कि एक समान क्षेत्र में गति। मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड, एक समान क्षेत्र में गति। ठीक है भाई, चलिए। तो एक समान फील्ड जो है, यूनिफॉर्म फील्ड है, जो हमारे सिलेबस में, वो तीन तरह से है। एक तो होगा गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है भाई। और दूसरा होगा चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? मैग्नेटिक। और तीसरा जो है वो होगा विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीन फील्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब ग्रेविटेशन फील्ड में जो है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम है? जी की वैल्यू, जो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जी कैसा लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। और अगर ऊपर से नीचे थ्रो करते हैं तो जी कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण कितने हैं? u प्लस 80, v इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे थ्रो हो रहा है, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? u प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और जो s है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? h में, हाइट में। ठीक है, हाँ, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन नहीं है। और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है? और अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो g की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। समझ आ गई बात क्या? यस सर। ऊपर से नीचे आएगा प्लस जी, नीचे से ऊपर जाएगा नेगेटिव। ठीक है भाई, इतनी बातें याद रह जाएगी सबको? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट करते हैं? बी वेक्टर से। ठीक है, और इसके लिए अगर यूनिफॉर्म है तो कैसे शो किया जाता है? पैरेलल लाइंस के साथ। कैसे शो किया जाता है? पैरेलल लाइंस। या हम कैसे शो करते हैं? ये डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ठीक है, मतलब बाहर। और ये क्या होता है? इनवर्ड। परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, मतलब अंदर। इसी तरह से बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऐसे शो किया जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो किया जाता है? पैरेलल लाइंस, जिसको किससे डिनोट करते हैं? ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इन सब का यूज करके हम लोग क्या करेंगे?
इसको पढ़ेंगे अपने मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो पहला हमारा फील्ड क्या है? पहला हमारा फील्ड है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में स्टडी करने के लिए, ग्रेविटेशन फील्ड को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सबसे पहली बात, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रक्षेप गति होती है, वो होती है टू डायमेंशनल। कैसी होती है? द्विविमीय, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मोशन है क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स एंड वाई। हम किसी चीज को थ्रो करेंगे तो वो इस तरह से जाएगी, तो उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, इसलिए टू डायमेंशनल मोशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर से थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो कर दिया। प्रारंभिक वेग u से थीटा एंगल बनाते हुए क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। ठीक है भाई, किसके साथ एंगल बनना है? थीटा ओरिजिन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, क्षैतिज के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मैंने क्या कर दिया? इसको थ्रो कर दिया। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट which is thrown is called projectile। जिस वस्तु को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जितने कोण से फेंका जाता है उसे प्रक्षेप्य कोण कहते हैं। द एंगल which it is thrown is called angle of projection या प्रोजेक्टाइल एंगल, एक ही बात है। ठीक है, और इसकी जो ये गति है, इसकी गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति। एंड द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अब इसे मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लूंगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स में? कौन कौन से कंपोनेंट में? u y इज इक्वल टू u साइन थीटा और ux इज इक्वल टू u cos थीटा है। यानी इसकी x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है, वेग है, वो है u साइन cos थीटा
और वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या है, यू साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, जैसे ही हम इसको थ्रो करते हैं ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। मान लेते हैं ए पॉइंट तक पहुंचा, वहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। जीरो। इसका वेग कितना हो जाता है, जीरो। और फिर उसके बाद वो नीचे नीचे आता है, बी पॉइंट तक आता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी हो जाती है, जीरो। जीरो। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वाई डायरेक्शन का वेग लगातार बदल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वाई डायरेक्शन में, माइनस जी। लेकिन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जीरो। ये दोनों बातें याद रहेंगी। यस। जितनी हाइट तक पहुंचता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। जितना समय लेता है यहां से यहां तक पहुंचने में उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन का। ठीक है, और जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, क्षैतिज दूरी तय करता है, उसको बोलते हैं उसकी परास, उसका रेंज बोलते हैं इसको। ये सारी बातें समझ आ गई आपको, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सबसे पहले निकालेंगे इसका पाथ। क्या निकालेंगे, पाथ निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, पाथ निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले निकालेंगे पथ या पाथ। ट्रैजेक्टरी या पाथ। पहला हमारा काम क्या होगा, इसका पाथ कैलकुलेट करना। ठीक है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगेगा y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, uy प्लस ay और t स्क्वायर, यानी y डायरेक्शन का ही वेलोसिटी लेंगे और y डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन लेंगे। t हमारे पास नहीं है, t हमारे पास नहीं है। तो t कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, t कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं ये यहां कहीं पहुंच गया, थ्रो किया आपने, यहां कहीं पहुंच गया, इसने टाइम कितना लिया, t टाइम लिया, और डिस्टेंस कितनी चला, ये x चला। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिखोगे। भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम है कि नहीं है, वेग गुणा समय है। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, u cos थीटा इनटू t। तो t की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u, ये आपको t की वैल्यू देगा। तो t की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। चलिए, अब अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू x अपॉन u माइनस ay की वैल्यू माइनस जी लिखनी है ना, ठीक है, x बाय u cos थीटा स्क्वायर। u से u कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास पाथ का इक्वेशन, पथ की समीकरण। ये किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है bx माइनस सी एक्स स्क्वायर, bx माइनस सी एक्स स्क्वायर, जहां b कितना है tan थीटा और c कितना है हाफ g अपॉन
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है, पढ़ा होगा मैथ्स में, पैराबोला के परवलय का समीकरण, पैराबोला का इक्वेशन। तो पथ कैसा होता है? पैराबोला परवलय का। सो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, इज पैराबोलिक। पैराबोलिक। बोलिए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, चलो आगे देखो। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका। टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उड्डयन काल। होता क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल क्या होता है? प्रक्षेप्य जितने समय हवा में रहता है उसका क्या कहलाता है? उड्डयन उड्डयन काल कहलाता है। The time in which projectile remains in air is called time of flight। जितने टाइम के लिए वो कहा जाता है, हवा में रहता है, उसका क्या कहलाता है? वो उड्डयन का उड्डयन काल कहलाता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्या जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को यहां से ए पॉइंट तक पहुंचने में लगता है, उतना ही टाइम ए टू बी तक पहुंचने में लगता है। ठीक है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? v इक्वल टू यू प्लस 80। अब थ्रो कहां किया है? y डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का होगा। चलिए, तो क्या बन गया? जैसे ही मैंने बोला हाइट पे पहुंचता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। यू वाई का मतलब है यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? चलिए, मैंने बोला जितना टाइम उसको O टू A तक जाने में लगता है, उतना टाइम A टू B तक। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2t हो गया। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u साइन थीटा बाय जी। कितना टाइम आ गया? 2u साइन थीटा बाय जी। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अगला है हमारा कैलकुलेट करना। क्या चीज कैलकुलेट करेंगे अपने? मैक्सिमम हाइट। क्या कैलकुलेट करना हमारा काम है? मतलब अधिकतम ऊंचाई। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना हमारा काम है। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें देखो डायरेक्शन कौन सी होगी? y डायरेक्शन।
प्लस 2 माइनस लगा दो यहाँ पर जी, और s किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h में। s किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h में। फाइनल पे पहुंचते ही इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 u स्क्वायर का मतलब क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h, तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब अगर h इक्वल टू h मैक्सिमम होना है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, यस सर, मैक्सिमम वैल्यू यही है, तो Yes, थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं थीटा 90 बनाते हुए थ्रो करूं तो उसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसकी हाइट क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। क्या क्या कैलकुलेट किया हमने, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था, सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या किया था, पाथ, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, पाथ। सेकंड नंबर पे हमने क्या कैलकुलेट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल। तीसरे नंबर पे हमने क्या निकाला, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। चौथे नंबर पे हम लोग क्या निकालेंगे, चौथे नंबर पे हम निकालेंगे इसकी परास। कौन सी परास है, क्षैतिज परास, यानी 0 to b, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है भाई। हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज को कितना सपोज करना है, r। अब इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, क्या बात, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा है ना, और यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम कितना लगा है, 2t। कितना टाइम लगा है, 2t। अब आप 2t का फॉर्मूला देख लो क्या है, ठीक है, 2t का फॉर्मूला देख लो क्या है, दोनों चीजें ध्यान है। तो क्या करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम है, दूरी बराबर वेग गुना समय है, तो r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा अपॉन, यही था का फॉर्मूला, दोनों रख दिए। तो r इज इक्वल टू क्या बन गया, u स्क्वायर 2 cos थीटा sin थीटा बाय g, 2 cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, यही पढ़ते आए हो। यस सर, तो r इज इक्वल टू क्या बन गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी g, sin 2 थीटा बाय जी g, ठीक है। यस सर, अच्छा, r को, r मैक्सिमम होने के लिए 2 थीटा को कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा, और थीटा को कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री। यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 45 ओरिजिन के साथ 45 डिग्री पे थ्रो करता हूं तो ज्यादा दूरी तक जाएगी, ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। 45। 30-60 का भी चक्कर है इसमें बीच में। चलो, r मैक्सिमम क्या हो गया, r मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय g। h मैक्सिमम कितना निकाला था हमने, u स्क्वायर बाय 2g। इनको आपस में डिवाइड करके कंपेयर भी किया जा सकता है, मैक्सिमम हाइट और रेंज को आपस में कंपेयर भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम रहेगा कि हम अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहे हैं, इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, तब भी वो क्या जाएगा, ऐसे जाएगा।
ये सब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है सर। वो